अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं चौधरी मुनीब इजहार मार्केटिंग की तरफ से आज एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रियल एस्टेट के अंदर। सम टाइम क्लाइंट्स या इन्वेस्टर्स हमसे ये एक सवाल करते हैं कि हमारे पास एक इतनी अमाउंट है, हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर। तो मैं आपको बताता चलूँ कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के दो पॉइंट होते हैं, दो मेन पॉइंट आप लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से पहले अपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहले आता है जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 पे आता है जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिकली अगर इस टॉपिक पे हम डिटेल से बात करें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिकली ये होती है कि फॉर एग्जांपल कोई एक क्लाइंट मेरे पास आता है, वो मुझे बोलता है जी मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मैं इसे रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्क होता है इसके अंदर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रॉफिट जो होता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती। लाइक आपने 10 लाख की एक फ़ाइल परचेज़ की है, किसी भी सोसाइटी की, पार्क सिटी है, और स्मार्ट सिटी है, या कोई भी और बहरिया टाउन की कोई फ़ाइल है, आपने परचेज़ कर ली है। तो वो आपने जब फ़ाइल परचेज़ करनी है मार्केट रेट के मुताबिक आपको फ़ाइल जब प्रोवाइड की जाती है तो आप कहते हैं जी मैंने इसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर ख़रीदा था, अब मैं इसे फ़ाइल बेचना चाह रहा हूँ। और फ़ाइल बेसिकली होती है स्टॉक एक्सचेंज। फ़ाइल का डेली का रेट होता है, कभी प्लस के अंदर या कभी माइनस के अंदर। मोस्टली लोग जब फ़ाइल परचेज़ करते हैं किसी भी डीलर से तो वो फ़ाइल जब मार्केट रेट के मुताबिक परचेज़ करते हैं, 1 माह या 2 माह के बाद वो फ़ाइल सेल करते हैं, तो मोस्टली 50% to 80% लोगों की वो फ़ाइल जो है वो लॉस में बिकती है। उसकी वजह ये है कि लोग 10 लाख के साथ कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल जाए। हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की है, हमें 10 लाख के साथ कोई अमाउंट हमारी ऐड हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता। मोस्टली जो फाइल्स बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज ही होता है। फ़ाइल अगर आपके पास, इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास अमाउंट का या पेमेंट का बैकअप पड़ा है तो आप इस चक्रों में पड़े, अदरवाइज़ आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, अगर किसी बंदे ने सारी ज़िंदगी कमा के जमा पूंजी उसके साथ पास सिर्फ 10-20 लाख ही है और वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फ़ाइलें उठाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ आना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिकली वो लोग करते हैं जिनके पास अमाउंट एक्स्ट्रा पड़ी होती है, बैकअप पड़ा होता है। वो 10-12 फ़ाइलें, 5-7 फ़ाइलें उठा के वो ट्रेड करते हैं, ऊपर नीचे डेली जो रेट होता है प्लस में या माइनस में वो निकाल के अपनी अमाउंट रिकवर कर लेते हैं। लेकिन ये एक मिडिल क्लास लोगों के लिए मैं इन्हें मशवरा नहीं दूंगा कि वो फ़ाइल वाले सिस्टम में पढ़ें। तो बेहतर यही है कि आप कोई ऐसी सॉलिड चीज़, ऑन ग्राउंड चीज़ लेके रखें जो आपको 6 माह, साल या 2 साल के बाद एक अच्छा प्रॉफिट छोड़ के जाए, एक अच्छा रिटर्न छोड़ के जाए। दूसरी तरफ अगर दूसरे पॉइंट की बात करें हैं वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप फॉर एग्जांपल मेरे पास आते हैं, जी मुझे एक प्लॉट चाहिए, यहाँ पे आपको मैं प्लॉट देता हूँ एक रीज़नेबल प्राइस के ऊपर। इजहार मार्केटिंग, जैसे कि आप हमारा स्लोगन भी जानते हैं, वी बिल्ड ट्रस्ट। हम काम करते हैं ट्रस्ट के ऊपर और लोगों को कोशिश करते हैं कि उनके अमाउंट को सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ हम आ जाते हैं जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप कोई भी प्लॉट उठाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का टेन्योर होता है जी 1 साल से लेकर 3 साल तक। 3 साल के अंदर आप कोई भी प्लॉट परचेज़ करके रखते हैं तो डेफिनेटली उसकी प्राइस में आपको एक रीज़नेबल मुनाफा मिलता है। हमने भी अपने बड़ों से सुना है जी, रियल एस्टेट के अंदर आए हैं, रियल एस्टेट के अंदर फील्ड के अंदर रियल एस्टेट को डील कर रहे हैं पिछले 6 साल से। हमारे जो उस्ताद थे या हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो हमें कहते थे, पंजाबी की बड़ी कहावत है कि पुत्र ज़मीन आज लो तो सस्ती या कल लो तो महंगी। इस वजह से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप कोई भी चीज़ उठा के रखते हैं 2-3 साल 5 साल के लिए, तो आपको एक अच्छा बेनिफिट दे के जाती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिकली इसमें एक मिडिल क्लास बंदा जो उसके पास 35-40 लाख रुपये प्लॉट लेके रख लेता है और 3-4 साल के लिए भूल जाता है मैंने कोई चीज़ ली थी, 3-4 साल बाद उसे एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। लिहाजा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो ही बंदा कर सकता है जिस बंदे ने एक अच्छा बेनिफिट वेट करके एक अच्छा बेनिफिट हासिल करना हो। अदरवाइज़ कुछ लोग, कुछ क्लाइंट्स जिन बेचारों के पास 10-12 लाख या 15 लाख होता है, वो एक फ़ाइल उठा लेते हैं और फ़ाइल 3-4 माह 6 माह के बाद जब बेचने जाते हैं तो पता चलता है जी फ़ाइल सोसाइटी की जो है वो 2-4 लाख माइनस में चली गई। लिहाजा आप लोगों के पास अगर उन लोगों की बात कर रहा हूँ, स्पेशली एक मखसूस तबके की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने बेचारों ने मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाए होते हैं और वो फ़ाइल वाले चक्रों में पड़ जाते हैं। हाँ, फ़ाइल अगर आपने परचेज़ करनी है तो फ़ाइल को नाम पे करवाएं, सोसाइटी
ऑफिस जाके या सोसाइटी के जो भी कंपनी रूल्स हैं उसके मुताबिक आप फर्दर आगे उसकी पेमेंट प्लान जो है उसके मुताबिक अपनी इंस्टॉलमेंट सोसाइटी को जमा करवाएं। सोसाइटी 2 साल या 3 साल के बाद जब बैलेटिंग करती है तो फाइल के अंदर आपका नंबर निकल आता है प्लॉट का, देन आप जो है वो एक अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, वो प्लॉट आप निकलवा के बेच सकते हैं। लिहाजा अगर आप लोगों के पास एक इतनी अमाउंट हैंडसम अमाउंट पड़ी है कि आप लोग उसे लगा के वेट कर सकते हैं, तो मेरा आप लोगों को मशवरा यही है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएँ, आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा और प्लॉट की प्राइस के ऊपर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा जो आपने एक्चुअल अमाउंट प्लॉट के ऊपर लगाई होगी। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको मैं बता दूं, उसमें रिस्क के चांसेस बहुत ही कम होते हैं क्योंकि प्लॉट की जो है प्राइस वो टाइम बाय टाइम इंक्रीज़ होती जाती है और उसमें प्रॉफिट जो है वो 110% आपको मिलता ही मिलता है। लिहाजा आज का ये टॉपिक डिस्कस करने का मकसद आप लोगों से ये था कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा तरजीह दें। अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी है तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ, अदरवाइज़ आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ ही जाएँ। कोई सैलड चीज़ परचेज़ करके रखें और 2, 3, 4 साल 5 साल उसका वेट करें, उसके बाद उस पर एक अच्छा बेनिफिट हासिल हो तो उसे बेच दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।